बच्चों तो तुमने एक्सरसाइज 8.4 की पहली क्वेश्चन बना ली होगी। अब 8.4 की दूसरी क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी पहले ही क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के फॉर्म में तुम्हें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्या करने हैं, लिखने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे तुम्हें कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट इन सब को लिखना होगा, समझ रहे हो। तो और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सेक ए में कैसे हमें सबको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम कॉस को ही ले लेते हैं। पहला हमारा कॉस से हम ले लेते हैं। तो कॉस ए बताओ तो क्या हो जाएगा बाबू। तो तुम्हें पता है कॉस ए जो होता है वो सेक ए का अपोजिट होता है। यहाँ पे तुम्हें पता है ना, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो यहाँ से कॉस ए बराबर 1/, सेक ए, समझ गए। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कॉस ए बराबर क्या आ गया, सेक ए आ गया, है ना। तो ये तो आ ही गया। अब कॉस ए के बाद अगर हम बात करें किसकी, साइन की बात करें, कि साइन से मुझे किस में जाना है, सेक में जाना है। तो साइन से हम सेक में कैसे जाएंगे, सोचो जरा। क्या नहीं सोच पाए। देखो साइन, अभी हमने आइडेंटिटी की बात की थी ना, क्या बात की थी। देखो साइन का सीधा सेक, मुझे जाना है साइन से सेक पे। साइन से का मैंने कहा कि हमेशा जब भी ऐसा हो, साइन से मुझे जाना है क्या, सेक थीटा पे, है ना। इसके बीच ऐसा इंटरमीडिएट खोजो जो साइन से भी लिंक्ड हो, क्योंकि साइन डायरेक्टली सेक से लिंक्ड नहीं है, लेकिन साइन ऐसे चीज़ से किसी से लिंक्ड जरूर होगा जो कि उससे डायरेक्ट, यानी कि साइन से भी डायरेक्टली ये चीज़ लिंक्ड होगी और इससे भी लिंक्ड होगी। तो ऐसा क्या है, कॉस है। यहाँ लगा दो कॉस थीटा। अब देखो साइन से कॉस लिंक्ड है आइडेंटिटी की मदद से, और कॉस और सेक आपस में मल्टीप्लिकेशन अभी हमने दिखाया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और आइडेंटिटी हमने क्या देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी पिछली फार्मूला को तुम देखो, तो यहाँ से बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी बाबू। अब यहाँ साइन ए है, थीटा की जगह ए है, तो पहले हम साइन से किस में जाएंगे, कॉस में। तो ये आ जाएगी 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है कि कॉस डायरेक्टली लिंक्ड किससे है, सेक से। इस फॉर्मूला की मदद से, ये आइडेंटिटी की मदद से साइन आ गया कॉस में, और कॉस जो है फिर से किस में बदल जाएगा, सेक में। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे, 1/साइन, और चूंकि ये स्क्वायर है तो 1/साइन नहीं, ये सेक है, तो कॉस की जगह क्या लिखेंगे, 1/सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस की जगह पे 1/सेक आ जाएगा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो सेक का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे एलसीएम ले लो। यहाँ बताओ ये क्या आ जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अभी पिछली बार में मैंने बताया था कि जब ऐसा होता है तो अब देखो सेक स्क्वायर ए जो है रूट से क्या आ जाएगी, बाहर, और ऊपर में ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे हमारे पास क्या है, तो सेक ए आ जाएगा। अब ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखो जब तक ये प्लस माइनस का साइन है तो रूट बाहर नहीं आएगा। कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये भी तो स्क्वायर में बाहर निकाल देते हैं। नहीं बाबू, ये यहाँ प्लस और ये माइनस साइन है ना, तो अगर प्लस और माइनस साइन अंदर में है तो आप रूट से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर देते। तो यहाँ से ये सेक स्क्वायर तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये प्लस माइनस या यहाँ पे जो -1 है वो जब तक खत्म नहीं हो जाता, तो वो रूट में ही रह जाएगा और ये सेक है। अब बताओ साइन ए की जो वैल्यू हो गई वो किस फॉर्मेट में आ गई, सेक में आ गई। अब देखो साइन ए की वैल्यू, देखो मैं इसको मिटाता हूँ, ये लो मैं इसको मिटाता हूँ, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारी। साइन ए बराबर क्या आ गया बाबू, यहाँ से देखो साइन ए का फॉर्मूला सेक के फॉर्म में क्या आया, तो हमारे पास आ गया √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ये आ गया।
अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, हमारे पास वो वैल्यू आ गई। अब देखो जब साइन आ गया तो क्या कॉसेक ए क्या होगा बताओ? कॉसेक ए क्या होगा? तो तुम्हें पता है कॉसेक ए क्या होता है बाबू? क्या होता है? साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक। तो कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए। मैंने बताया है ना कि जिस तरीके से कॉस इंटू सेक ए क्या होगा 1, क्योंकि दोनों अपोजिट का गुना 1 होता है। उसी तरीके से कॉसेक और साइन ए आपस में गुना देके वैल्यू क्या देते हैं? 1। तो कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा? 1/sin ए। अब साइन ए ऑलरेडी मेरे पास सेक में आ चुका है, तो मतलब क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पुट करोगे तो फाइनली आ जाएगा 1/√1 सेक स्क्वायर। क्या आ जाएगा बाबू? सेक स्क्वायर ए -1 बटे क्या? सेक ए। अब ये देखो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक ए बटे √, सेक स्क्वायर ए -1। यही हो गया हमारा कॉसेक का किस में? सेक में। तो कॉसेक के लिए हमने ज़्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि साइन का जब निकल चुका है तो साइन का जस्ट उल्टा ही होता है क्या? कॉसेक। तुम डायरेक्ट जो स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पे ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक ए की जगह ये वाला प्रोसेस तो कर लेना, ये प्रोसेस चाहो तो स्किप कर सकते हो, या चलो ठीक है। ये देखो साइन ए की वैल्यू जो आई है इसको बस उलट देना है। तो देखो सेक ए ऊपर आ गया और ऊपर में जो था न्यूमरेटर में वो कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में, क्योंकि कॉसेक क्या होता है? सेक साइन का उल्टा होता है। अब जब कॉसेक आ गया तो हमारे पास क्या क्या आ गई? 3 रेशियोज आ गई बाबू। कॉस ए आ गई, साइन ए आ गई और कॉसेक ए आ गई। तो हमारे पास क्या आ गई? तो तुमने देखा कि हमारे पास साइन, कॉस, साइन और कॉसेक आ गई, 3 आ गई। मुझे सेक में जाना था तो सेक को छोड़ के 5 बचते हैं ना, क्योंकि टोटल 6 हैं। साइन कॉस टेन और इनके 3 उल्टे, तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। सेक में मुझे जाना है तो बच गए 5। बाकी 5 को कह रहा है कि राइट ऑल अदर, तो सेक को छोड़ के, क्योंकि सेक तो सेक ही है ना, तो 5 बच जाते हैं ना। साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, इनको मुझे बदलना है, जिसमें से 3 ऑलरेडी बदले जा चुके हैं। अब हमारे पास टेन और कॉट बच रहा है। अब बताओ टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन ए की बात करते हैं ना, ये समझो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, एंड कर लो टेन ए की। तो सब तुम्हें पता है या मैंने बताया था, तो फॉर्मूला देख लो। टेन ए बराबर साइन ए बटे क्या होता है? कॉस ए होता है। अब देखो साइन की भी वैल्यू हमने सेक में निकाल ली है और कॉट की भी सेक में हमने क्या की है? वैल्यू निकाल ली है। या नहीं तो इतना नहीं करते हो तो सीधे कर लो, हमने आइडेंटिटी इससे भी जा सकते थे, नहीं तो आइडेंटिटी से। तुम्हें पता था, क्या पता है आइडेंटिटी में? कि सेक स्क्वायर थीटा, ये देखो ये आ चुकी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 बराबर ये टेन उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। मुझे केवल टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या? ये रूट बना देगा तो क्या आ जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा -1। यही काम हम यहाँ, तो टेन ए की जगह हम सीधे लिख सकते हैं क्या? √, सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? ए है, तो बस ये आ गई। अब जब ये आ गई तो टेन क्या हो जाएगा? कॉट ए हमारा लास्ट है। तो तुम जानते हो कॉट क्या होता है बाबू? तो कॉट होता है 1/10। ये है तो ये लगाओ। अब चूंकि तुम्हें tan पता है तो अब देखो tan ये है तो लगा दो 1/10 की जगह ये वैल्यू रख दो, √, सेक स्क्वायर ए -1। अब बताओ तुम्हारे पास 5 अलग अलग जो रेशियोज थी उनकी वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सब आप निकालिए, तो उस कंडीशन में तुम्हें देखना कि जैसे जिसका बोलेगा निकालने के लिए, तो तुम्हें प्रोडक्ट वाला तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट, ये जिसका प्रोडक्ट मिला के 1 होता है उसका तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि सेक में अगर कन्वर्ट करना था तो हमें पता है कि कॉस जो है सेक का उल्टा है, तो कॉस की तो हमें डायरेक्ट आ जाएगी कि कॉस ए बराबर क्या? 1/सेक है। अब हमें क्या करना है, मान लो कि हम दूसरा निकालते हैं, तो कोई ऐसा निकालेंगे, मान लो मैंने साइन निकाला,
तो साइन की अगर वैल्यू आ गई है तो कोसेक के लिए फिर से मुझे बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं करनी, बस तुम्हें पता है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन ऑलरेडी सेक में आया है, तो कोसेक में वही साइन की जगह पे वही वैल्यू रख देंगे, तो ये इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक में आ जाएगी। अब tan अगर निकालना है तो tan का मान लो सेक से हमारे पास था, आइडेंटिटी में डायरेक्ट रिलेशन थे, तो हमने tan को निकाल दिया। तो अब कॉट के लिए हम कोई और लंबा चौड़ा रास्ता नहीं ढूंढेंगे, कॉट के लिए हम सीधे आएंगे tan पे, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो tan की जो वैल्यू आई है सेक में, कॉट में जाएंगे वही उलट जाएगा, तो देखो 1/tan आ गई। समझ पाए कितना आसान था? तो तुम लोग उतने दिन से परेशान थे, सर ये कैसे इसमें से उसमें कन्वर्ट होगा, बहुत लेंदी। कुछ लेंदी नहीं, बस तुम्हें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और उसका यूज़ करना आना चाहिए, बस तुम इसको ईजिली कर सकते हो। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलो इसको उतारो। अब देखो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अब इसको इवेल्यूट करना है, यानी इवेल्युएट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें इसको विस्तार से बताना है। समझ गए बातों को? तो इवेल्युएट करेंगे कैसे? तो इवेल्युएट करने के लिए देखो यहाँ पे अब तुम कहोगे कि सर हमने तो डिग्री की कुछ वैल्यू याद ही नहीं की है 63, 27। तो मैंने तुम्हें याद करो, मैंने बताया था कि जब भी ऐसी डिग्री आ जाए जो तुमने कभी याद ना की हो, क्योंकि तुमने याद की है 0, 30, 60, 45 या 90 की, तो इस टाइप की वैल्यू आ जाए तो तुम्हें 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखें वो उसको देखें। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि 63, और मैंने ये भी बताया था कि जब यहाँ इस कंडीशन में बदलेंगे तो किसी एक को बदलना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। जैसे अगर मुझे साइन स्क्वायर 63 है तो रहने दो, इसको दूसरे को चेंज कर दो। तो साइन स्क्वायर इसको हमें 90 माइनस थीटा पे चेंज करना है। तो बताओ 90 में से कितना घटाएंगे कि मेरा 27 आ जाएगा। तो 63 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। हम इसी चीज़ को यहाँ सेम ही चीज़ साइन स्क्वायर 27 को साइन स्क्वायर 27 की जगह हम 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट दे दिए। अब देखो नीचे में भी उसी तरीके से किसी एक को बदल दो। मान लो कॉस स्क्वायर 17 है प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, तो कॉस स्क्वायर को मान लो हमें बदलना है, तो 73 यानी 90 में से ऐसा क्या घटा दे कि 73 आ जाए, तो 17 घटा दो। तो 19 में से जब 17 घटाओगे तो देखो क्या आएगा, 19 में से घटा दो 17, तो 3, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, देखो 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 1 गया तो 7, तो 73 हमें चाहिए थे। तो अगर मुझे यहाँ पे 73 चाहिए, मैंने इसी चीज़ को सेम यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर, लेकिन इसको मैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहता था। तो मैं 90 में से ऐसा क्या घटाता कि मुझे 73 मिल जाए जिससे मेरा वैल्यू गड़बड़ाए ना। तो 17 को हम घटाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 73। देखो जब भी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि क्या घटाएं कि ये वैल्यू आ जाए, तो हमेशा 90 में से यही वैल्यू को क्या कर देना, घटा देना। यानी जैसे मान लो मुझे नहीं पता चल रहा है किसी को कि 17 घटाना है, कि क्या घटाएं कि 73 आ जाए, तो हमेशा 90 में से 73 ही घटा दो यहाँ पे। तो बताओ क्या आ जाएगा, 10 में से 3 किया 7, ये 8 में 1, यानी कि हमें 17 घटाना होगा 90 में से, तो क्या आ जाएगी, 73 आ जाएगी। अब चलो ऊपर में देखो क्या है, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है 63, तो 63 लगा दो। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाती है, साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, देखो 90 के बाद जो है ये है थीटा, 17 है, स्क्वायर है यहाँ पे कॉस के ऊपर, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें पता है आइडेंटिटी से, ये था हमने कॉम्प्लीमेंट्री की हेल्प ली। अब यहाँ पे आएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बताती है, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला जब सेम हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देती है वैल्यू, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी बोलो तो बात एक ही है, क्योंकि प्लस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो 2 + 3 कहो या 3 + 2 कहो, ठीक उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, सेम होगा। लेकिन याद रखना ऐसा इसमें नहीं होगा
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस जो है सो क्या नहीं फॉलो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। चलो तो यहाँ पे बाबू क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। चलो उतारो इसको, समझ पाए इसको कैसे बनाना था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हमारे सामने है बोर्ड पे। क्या कर रहा है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इससे हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, यानी कि ये कितने के बराबर आएगा वो हमें निकालना है। फिर से देखो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो तुमने याद नहीं किए हैं, तो तुम्हें 90 माइनस थीटा ध्यान में आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जब भी 90 माइनस थीटा जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू होती है, जैसे गुणा में या कभी डिवाइड में, तो किसी एक को हम बदलते हैं तभी जाके हमारा काम बनता है। दोनों को बदल देंगे तो फिर से हम जहाँ के तहीं पहुँच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, केवल एक को बदलेंगे, तो या तो साइन को बदलो या यहाँ पे कॉस को बदलो। तो मान लो तुम साइन को रहने देते हो, तो यहाँ से बताओ साइन 25, अब कॉस को हमें बदलना है साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो 65 लाने के लिए हम कितना घटाएंगे, तो देखो ये जो बगल वाला है ना यही घट जाएगा, और तुम चेक भी कर लो 90 में से 25 जाएगी तो क्या बचेगा 65 प्लस, तो इस 65 को ही हमने ऐसे लिखा। अभी हम जस्ट वही काम किया, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस 65 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ दिया। अब यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे चूँकि क्या आएगा, यहाँ पे ये तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये किस में बदलने वाला है, साइन 25 में। तो यहाँ से साइन स्क्वायर साइन 25 क्या बना देगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब इधर क्या करना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे क्या कर देना, इस 25 को बदल देना। ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली में ये जब साइन में बदलेगा तो इसकी एंगल सेम आने वाली है। जैसे देखो मैं वो अभी उधर नहीं सॉल्व करके इधर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखो साइन 25 है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो साइन 25 इंटू साइन 25 क्या यहाँ बना देगा, साइन स्क्वायर 25, यहाँ पे प्लस बाकी। अब यहाँ पे तुम जानते हो आइडेंटिटी हमारी क्या कब काम करती है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा मैच करनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम किसको बदलेंगे, तो देखो एक तो बात ये तुम समझ लो कि यहाँ पे अगर मुझे 25 ही लाना है तो यहाँ 25 वाले से छेड़छाड़ नहीं करनी है, 65 को ही किस में बदलना है, 25 में। और दूसरा एक चीज़ सिंपल सा लॉजिक कि यहाँ पे जब साइन में ये चेंज होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा मैंने कॉस को बदलने की कोशिश की है, तो ये साइन में आएगा और ये साइन देगा, तो इधर प्लस में आइडेंटिटी क्या खोजती है, कॉस। तो कॉस वाले को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो दूसरे टर्म में जो साइन में उसको किस में बदले, कॉस में बदले। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कॉस 25 रहने दो और साइन को बदलो। तो साइन को कैसे 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में हम पहले चेंज करेंगे। तो क्या घटाएं 65 में से, तो 25 घटा देंगे। अब देखो 90 में से 25 घटाओगे 65 आ जाएगी। अब कॉस 25 तो है ही, ये भी क्या आ जाएगा बाबू, कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है, कॉस थीटा, कॉस 25। और कॉस 25 इंटू कॉस 25 क्या आ जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर 25। देखो यही चीज़ है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तुम एक ही साथ करना, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया। अगर तुम ये ना करके इसको बदल देते तो क्या होता, वो भी देखोगे। अभी देख लो, अभी ये थीटा मैच कर गई तो वैल्यू क्या दे देगा, रिजल्ट 1। तो हमारा ये इसका हो गया सॉल्यूशन। लेकिन यही चीज़ तुम क्या कर देते, ऐसा कर देते, जैसे देखो इसको मैं इरेज करूँ, उससे भी आता, लेकिन कैसे आता वो देखो। बस मैं आधा इरेज करके बताता हूँ कि अगर तुमने दूसरा यहाँ बदल दिया होता तो क्या होता। अगर तुम ऐसा करते कि ठीक है सर हम इस साइन को नहीं इसको ही बदल लेते हैं तो क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस को बदलोगे तो बदलने के लिए 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, लेकिन हमारी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कॉस 25 है तो मुझे 90 में से क्या घटाना है कि 25 आ जाए 65। तो यहाँ साइन को रहने दो क्योंकि किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे मैंने 90 में से जब 65 बढ़ाई दी, ये 25 ही मिल रहा है, यानी कि 25 को मैंने ऐसे लिखा था। अब कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा साइन 65 इंटू क्या, साइन 65। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर 65।
अब बताओ, इधर भी आ गई साइन स्क्वायर 25 है, इधर इधर है साइन स्क्वायर 65, कैसे सॉल्व करोगे? तो बात समझे कि हमें क्या करना था। तो हम यहाँ पे अगर किसी एंगल को, ये तुम ध्यान रख लो कि अगर हम यहाँ पे किसको छोड़ रहे हैं, तो साइन को छोड़ रहे हैं, यानी कि कॉस को हम बदलेंगे। तो जिसको छोड़ रहे हैं, तो यहाँ जो ये एंगल है, ये जो बदलाएगा तो उसमें भी वही एंगल बदलने के बाद आने वाला है। तो जब हम cos 65 को बदले तो वो भी sin 25 में बदल गया। अब इधर अगर थीटा 25 है तो मुझे इधर भी 25 ही चाहिए और वो cos में चाहिए। अगर इधर साइन है तो उधर cos होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी फॉलो करेगा। तो इधर या तो cos वाले के साथ छेड़छाड़ मत करो, या जिसके साथ 25 डिग्री एंगल है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो देखो यहाँ पे दोनों ही केस में तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इधर अगर हम साइन में ला रहे हैं सबको, cos को बदल देंगे, इसका मतलब क्या, साइन में ये टोटल आ जाएगा ग्रुप। तो इधर वाले ग्रुप को हमें cos में लाना होगा ना, तभी तो आइडेंटिटी काम करेगी। ये हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। तो मुझे cos के साथ छेड़छाड़ नहीं करके साइन को ही क्या करना है, बदलना है। तो ये वाली प्रोसेस गलत थी। अभी हमने देखी पिछली प्रोसेस वो किस प्रकार सही थी। तो तुम्हें यहाँ पे इसको नहीं करके वही जो अभी प्रोसेस अभी देखा वही करना है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो बच्चों, तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए तुम जो है क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही चुका था, इसमें हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको अच्छे से तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। और अगली सेक्शन में हम क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।